देखिए, राम भगवान जब जंगल में भटक रहे थे, माता सीता की चोरी हो गई, हरण हो गया। रावण आया, साधु का भेष बना लिया। और साधु भेष बना करके ठगना बड़ा आसान होता है, क्योंकि लोग श्रद्धा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है और जो व्यक्ति रोगी होता है, जो कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना, ठगना और बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम हो जाता है। और ये बात ढोंगी और चालाकी पाखंडी लोग बड़ी बढ़िया तरीके से जानते हैं। ऐसे ही रावण चाहता तो जींस पहन करके बढ़िया टाई लगा करके जा सकता था, सूट वूट पहन करके, लेकिन नहीं, उसने साधु का भेष बनाया कि वो मुझ पर श्रद्धा करेगी भेष देखकर। इसके पहले भी हमने बोल दिया कथा में, आज एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जिन लोगों की दुनिया में बहुत पूजा हो रही है ना, यदि उनका चरित्र पता लग जाए तो पूजा होना बंद हो जाएगा। ये बड़ी रहस्यतम बात है। जिनकी पूजा हो रही है, दुनिया जिन्हें पूज रही है, उनका चरित्र, क्योंकि सभी लोग क्या बता रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं, हम दिव्य हैं, हम अच्छे हैं। और संत क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, अधम निलज्ज लाज नहीं मोहे, मैं नीच पापी हूँ, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कामी कौन है, रैदास बोल रहे हैं। अब उनको दुनिया संत बोल रही है और वो कहते हैं मैं कामी हूँ, क्योंकि हल्की सी कामना वासना का स्फुरण, हल्की सी मात्र भावना से उनको लगता है कि हाँ कितना बड़ा पाप कर लिया मैंने। और यहाँ पे लोग रोज उसी पाप में लगे हुए हैं, तो उन्हें कुछ पाप ही नहीं लग रहा, नॉर्मल चीज़ें है। तो हमारी कथा चल रही थी, राम जी जब वन में भटक रहे थे सीता मैया की खोज के लिए, तो उनका मिलन हुआ सुग्रीव से। उसके बाद हनुमान जी से मिले, और हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने अपनी तरकीबों से सीता मैया को खोज लिया कि वो तो लंका में है, समुद्र के पार। अब समुद्र के पार सीता मैया तो लेना तो पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा, कैसे जाए, बीच में समुद्र है, समुद्र पे पुल बनाना पड़ेगा जाने के लिए। हनुमान रहे तो उड़ के चले जाए, बाकी लोग कैसे जाएंगे, तो ब्रिज बनाए, पुल बनाया जाए। तो भगवान राम बैठे थे और उन्हें पता था कि हमारी जीत तो होने वाली है, लेकिन एक डर भी था, जीत तो हो जाएगी, लेकिन वो भगत भी भगवान महादेव का है, मेरे आराध्य का भगत है, मेरे इष्ट का भक्त है, तो जीत तो होने वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ा संशय था भगवान के मन में, हृदय में। सोचने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे युद्ध। पर केवल यहाँ युद्ध से बात नहीं बनने वाली थी, यहाँ पर युद्ध को तो जीतना ही जीतना था। तो भगवान राम ने पानी मंगवाया पीने के लिए, हमारे लिए जल लेकर के आइए। और जैसे ही जल मंगाया उतने में एक विचार आया भगवान के मन में। भगवान के मन में ये विचार आया कि क्यों ना शिवलिंग की स्थापना करके प्रभु की आराधना कर ले, वंदना कर ले युद्ध के पहले। कथा बतला रही है, जब कोई शुभ कर्म करना हो, जब कोई मिशन से जाना हो, जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना हो, तो सबसे पहले भगवान की आराधना करो। तो समुद्र के किनारे उच्च स्वर से भगवान की स्तुति करते हुए, बम बम भोले कहते हुए भगवान श्री राम ने शिवलिंग बना करके शिव जी को पुष्प चढ़ाए, उनकी वंदना की और बम बम का उच्चारण किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान ने अपनी बात बतलाई कि मैया सीता का हरण हो गया है, रावण से हम युद्ध करने वाले हैं, तो प्रभु हम आपको बस वंदन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। प्रसन्न होकर के भगवान आशुतोष, देवादिदेव, जगदीश्वर, महादेव, महाकाल, जगन्नाथ, आनंद कंद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, भोले, रुद्र, आशुतोष, वो शीघ्र प्रसन्न होकर के वहाँ शिवलिंग जो राम जी ने बनाई थी उसमें पुनः स्थापित हो गए।
बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। जय हो।